आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आकांक्षा कि जिस भी कामना, जिस भी भावना, जिस भी उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं वो पूरा हो। लेकिन वो पूरा हो इसके पहले ये जान लेना जरूरी है मेरे लिए, किस आकांक्षा को लेकर आप यहाँ तक आए हैं, ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, क्या महत्वपूर्ण बात है जो आपके अंतर हृदय को आंदोलित करती रहती है। आपकी चाह, आपकी आकांक्षा, आपकी प्यास को समझ लो, तभी उसके अनुरूप आपको किस औषधि की ज़रूरत है वो एक चिकित्सक के रूप में सद्गुरु उपलब्ध करा सके है। इसलिए सबसे पहला साइंस डिवाइन का महासूत्र आपसे कहना चाहता हूँ। वह सूत्र सिर्फ इतना है कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप अपना पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकते हैं। पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकते हैं विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कर। यह अद्भुत शक्ति है जो आपको उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विचार शक्ति का, इतनी बड़ी अद्भुत शक्ति का मनुष्य प्रयोग नहीं करता है और साधारण जीवन जीते हुए चला जाता है। इस विचार शक्ति का प्रयोग करने का विज्ञान, प्रयोग करने की विधि उसे पता नहीं। दुनिया के संबुद्धों ने एक अद्भुत बात कही है कि मनुष्य विचार शक्ति से संपन्न होते हुए भी विचार शक्ति का उपयोग नहीं करता है, भागता है। कभी कभी बहुत इमरजेंसी की हालत हो जाती है तब विचार शक्ति का प्रयोग करता है। और अगर इस शक्ति का उपयोग करने का विज्ञान, इस शक्ति का उपयोग करने की कला आपको आ जाए तो तत्काल, तत्क्षण आपका पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकता है। आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा पा सकते हैं। आपका आज का जीवन वही है जो कल आपने सोचा था। आपका कल का जीवन वही होगा जो आज आप सोचते हैं। कोई भी चीज़ इस अस्तित्व में दो बार पैदा होती है। पहले आपके विचारों में पैदा होती है, उसके बाद असलियत में प्रकट होती है। इसलिए असलियत में क्या प्रकट करना चाहते हैं आप, जरूरी है कि उसी को अपने विचारों में लाएं, उसका विचार करें। विचार शक्ति के विज्ञान का सार है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी जिस चीज़ पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वह चीज़ आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती है, चाहे आप उसे पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। यह अपवाद रहित नियम है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना उस चीज़ को जीवन में प्रकट होने का आमंत्रण दे देना है। किसी चीज़ की निरंतर चिंता करते रहना भी ब्रह्मांड से उस चीज़ को अपने पास बुलाने का आमंत्रण देना है। जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वो चीज़ आपके तरफ आकर्षित होती हुई चली आती है, आकर्षित होती हुई चली आती है, आकर्षित होती हुई चली आती है। अब वो चाहे अच्छी चीज़ है चाहे बुरी चीज़ है, अगर आपका ध्यान उस पर केंद्रित है तो वो आपके जीवन में आकर ही रहेगी, उसका आना कोई रोक नहीं सकता है। लोग वही सोचते रहते हैं, उसी की चिंता करते रहते हैं जिसे वे पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों को ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलती हैं जो वे पाना नहीं चाहते, सिंपली बिकॉज यू हैव फोकस्ड योर अटेंशन ऑन दैट पॉइंट, सिंपली बिकॉज योर थॉट इज सेंटर्ड ऑन दैट सब्जेक्ट, सो दैट सब्जेक्ट इज बाउंड टू अपीयर एज रियलिटी इन योर रियल लाइफ। जैसे आपको अगर निरंतर डर लगा रहता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं आपसे कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती, क्योंकि बाय फोकसिंग योर अटेंशन ऑन द एक्सीडेंट यू हैव इनवाइटेड द एक्सीडेंट इन योर लाइफ एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी प्रेमी को संदेह है कि मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए और निरंतर आपका ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, मैंने तमाम मामलों में पाया है कि प्रेमिकाएं दूसरों के प्रेम में पड़ गई हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने अस्तित्व से इस घटना को आमंत्रित किया बाय फोकसिंग योर अटेंशन ऑन द थॉट। अगर आपका चित्त इसी बात पर केंद्रित रहता है कि मेरे ऊपर कर्ज का इतना बोझ है
कैसे उतारूंगा। अगर कर्ज पर ही ध्यान केंद्रित रहता है तो कर्ज कम नहीं हो सकता, कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर कर्ज का बोझ आपके ऊपर है तो कर्ज पर ध्यान ना दे करके, अगर 10 लाख का कर्ज है तो 20 लाख कमाने पर ध्यान केंद्रित करें कि 20 लाख मुझे यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। 20 लाख कमाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा तो 20 लाख की कमाई की घटना घटेगी, फिर कर्ज उसमें से आप उतार देना, लेकिन कर्ज पर ध्यान मत देना। फोकस योर अटेंशन ऑन द थिंग यू वांट, नॉट ऑन द थिंग यू डू नॉट वांट। सो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द साइंस ऑफ थॉट पावर। दूसरा, असाधारण सफलता पाने के लिए जरूरी है थिंक बिग ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। जिस व्यक्ति का संकल्प, जिस व्यक्ति का साध्य जितना ऊंचा होता है, उतना गहरे में उसके भीतर छिपी हुई शक्तियां जागती हैं, उनका विस्फोट होता है और वह उस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। आपने पूछा था कि आंतरिक शक्तियों का विकास कैसे करें। आंतरिक शक्तियों का विकास करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आपसे बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इस बिंदु पर इतना बता देना चाहता हूं कि यू आर ट्रेजर हाउस ऑफ लिमिटलेस पावर्स। अनंत शक्तियों का स्रोत हैं आप, लेकिन आपकी शक्तियों का विस्फोट नहीं होता, आप उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते, वो सोई की सोई पड़ी रह जाती हैं। सामान्यतः 5 से 7% लोग अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं, उससे अधिक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए लक्ष्य, बड़ी चुनौती नहीं रखते हैं सामने। उदाहरण के लिए, आप में से मैं किसी एक व्यक्ति को बुलाऊं और कहूं कि 500 मीटर की दूरी पर तेज़ी से दौड़ते हुए जाइए और तेज़ी से दौड़ते हुए आइए। आप सोचोगे गुरुदेव ने आदेश दिया है और तेज़ी से दौड़ते हुए जाओगे, तेज़ी से दौड़ते हुए आ जाओगे। अब मैं आप में से 10 और व्यक्तियों को बुला लूं और कहूं कि आप सारे के सारे 11 लोग दौड़ेंगे और तेज़ी से दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे। जो सबसे पहले आ जाएगा उसे 50,000 रुपये नगद और एक गोल्ड मेडल पुरस्कार में दिया जाएगा। अब एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने हो गया, एक चुनौती हो गई। अब निश्चित रूप से आप दौड़ेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। तीसरी स्थिति, आप इधर खड़े हैं, इधर इस इलाके का कोई माफिया गुंडा खड़ा है और आपको पक्का पता चल गया है कि ये आदमी जो छुरा इसके हाथ में है आपकी छाती में भोंक देना चाहता है। अब आपसे कहना पड़ेगा कि आप भागो? बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा, और आपकी स्पीड कितना होगी? कई गुना बढ़ जाएगी। और वैज्ञानिक शोधों में, साइंटिफिक रिसर्चेज में पाया गया है कि ऐसे मामलों में लोगों की दौड़ने की स्पीड इतना अधिक बढ़ जाती है जितना ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की भी नहीं होती है। प्रति सेकंड स्पीड जितना ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की भी नहीं होती, इससे ज़्यादा तेज दौड़ने की शक्ति साधारण आदमी के भीतर ऐसी परिस्थितियों में आ जाती है। ये शक्ति कहाँ से आई? आसमान से? आपके भीतर ही छिपी हुई थी। लेकिन जब बड़ा लक्ष्य, बड़ी चुनौती आई, तभी उसका विस्फोट हुआ, अन्यथा आप ऐसे के ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह पड़े रहे। लेकिन आपके भीतर इतनी असाधारण शक्ति आ गई जितनी ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता के भीतर भी नहीं होती है। कब आई? जब आपके सामने बड़ी चुनौती, बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए विचार शक्ति के विज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है थिंक बिग ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। जो सोचोगे, जो देखोगे, जो विचार में आएगा वही असलियत बदल सकता है, दूसरी चीज़ नहीं बदल सकती। बहुत थोड़े से लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दौड़ में होते हैं, ये बात सत्य है। जो दौड़ में ही नहीं है वो वहाँ कैसे पहुँच पाएगा? यानी जिसके विचार में ही नहीं है वो वहाँ कैसे पहुँच पाएगा? तो जो चीज़ आपके विचार में नहीं है वो चीज़ कभी आपके जीवन में नहीं प्रकट हो सकती है। इसलिए बड़ा बड़ा सोचें, बड़े बड़े सपने देखें। आज विज्ञान और मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve। मनुष्य जिन जिन चीज़ों की सोच सकता है और यकीन कर सकता है उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, वास्तविकता में प्राप्त कर सकता है। और दुनिया में जितने सफल लोग हुए हैं, असाधारण सफलता पाने वाले लोग हुए हैं, वे सारे बड़ी सोच वाले लोग हुए हैं।
जिन्होंने बड़ा बड़ा सोचा था, बड़े बड़े सपने देखे थे। आपकी सीमित सफलता का कारण सिर्फ इतना है कि आप स्वयं अपने ऊपर सीमा लगा देते हैं कि इससे अधिक प्राप्त कर पाना आप जैसे व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र, जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी चाह स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी आकांक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने अपने अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि 99% से अधिक लोगों को अपनी चाह, अपनी आकांक्षा, अपना लक्ष्य ही पता नहीं। जब आपको अपना गंतव्य ही नहीं पता है तो पहुंचोगे कहाँ? यू आर लाइक ए रडरलेस बोट ऑलवेज मूविंग बट रीचिंग नोवेयर। ऐसी नाव की तरह हैं जिस पर कोई नाविक नहीं है। ऐसी नाव चलती तो रहती है पानी में, हिलती तो रहती है, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी है, दिनों रात हिल रहे हो, पसीना पसीना हो जा रहे हो, लहूलुहान हो रहे हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ योर लाइफ यू फाइंड यू हैव रीच्ड नोवेयर। इसलिए ज़िंदगी का लक्ष्य स्पष्ट कर लो, भौतिक जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर लो, आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट कर लो, परम लक्ष्य स्पष्ट कर लो कि जब डेथ बेड पर हो उस समय तुम निराश मौत न मर सको। सब कुछ पाने के बाद भी अगर एक चीज़ नहीं मिलती है जिसको हम कहते हैं परम आनंद, जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, उसी को हम कहते हैं परमात्मा। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करती है। परमात्मा का अर्थ है परम शांति, परम आनंद, 24 घंटे की मौज। ऐसी मौज कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि परमात्मा भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। हे कबीर जरा रुको, मुझे तुम्हारे पास बैठना है। क्यों? क्योंकि मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर तुम आनंदित हो गए, तुम्हारे आनंद की तरंग भंग न होने वाली हो गई, तो समझ लो कि साक्षात परमात्मा तुम्हें उपलब्ध हो गया है। ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने अनुभव से गुजरेंगे तब आपको लगेगा कि यस इट इज़ 100% ट्रू। ये तो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाना है, परम आनंदित हो जाना ही भगवत्ता को उपलब्ध हो जाना है, परमात्मा को उपलब्ध हो जाना है, परम शक्ति से जुड़ जाना है। तो सभी भौतिक संसार के लक्ष्यों के साथ साथ इस लक्ष्य को ज़रूर रखो कि शाश्वत आनंद, कभी भंग न होने वाला आनंद, परम आनंद कैसे मिले। यह एक लक्ष्य, सब लक्ष्यों का महालक्ष्य आपके प्राणों में जरूर होना चाहिए। अपनी मांग स्पष्ट हो, भौतिक जीवन की भी, आध्यात्मिक जीवन की भी, दोनों जरूरी। धन और ध्यान दोनों जरूरी है। धन जरूरी है इसलिए कि आप शरीर में हैं, शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान के लिए धन जरूरी है। इसलिए आर्थिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर होना जरूरी है। शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तब आत्मा की तरफ दृष्टि जाती है, उसके पहले आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। और आत्मा की तरफ दृष्टि ले जाने का अर्थ है अध्यात्म, यानी भौतिकवाद की आवश्यकताएं पूरी होने पर ही अध्यात्म की तरफ कदम उठता है। इसलिए आत्मा की तरफ भी कदम उठे, उसको नहीं भूलना है। आत्मा की तरफ कदम कैसे उठ सकता है? आत्मा का भोजन है ध्यान और आत्मा का भोजन है प्रेम। ध्यान और प्रेम दो भोजन है आत्मा का, दोनों जरूरी है आत्मा के पोषण के लिए। और बड़ी मज़े की बात है, अगर ध्यान से आप चलेंगे तो प्रेम की सुगंध अपने आप आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगी।